दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम में इंडिविजुअलिटी का रूल सीखने वाले हैं जो नंबर सिस्टम में रिलेटेड है। आपको ये दिख रहा होगा ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दोस्तों लिया हमने 7, 11 और 13 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए, इसको सिखाने के लिए। अभी ये नंबर तो मेरे को याद नहीं रहेगा रैंडमली, इसलिए दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया है ताकि मैं जब इस रूल को बताऊंगा तब इस क्वेश्चन को लेके आपसे रिलेट करके समझाने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक बात, जो अब इसको सीखना आसान है, जैसे 2 का, 4 का, 8 का ये रूल लगभग सेम है और 3 का, 9 का रूल सेम है, इसलिए दोस्तों इसको एक में कर दिया है। 6 का अलग है, 5 का अलग है, 10 का, 7, 11, 13 ये तीनों एक ही में बन जाएंगे 7, 11, 13 का। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल में इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 2। क्या होना चाहिए दोस्तों, यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 0 या फिर सम। 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तब वह संख्या 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी, उसमें कोई शेष नहीं बचेगा। अब बात करते हैं 4 का। अब 4 क्या है, इसमें क्या सिर्फ यूनिट डिजिट लिए थे क्योंकि 2 कितनी बार था, एक बार था। अब 4 वाले देखिए, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 2। तो इसे 2 कितनी बार है, इसमें 2 दोस्तों एक बार और 2 बार है। तो इसमें क्या बनेगा, अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 संख्या। अगर अंतिम की 2 संख्या 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 4 से कटेगी। पूरी संख्या 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। अब एक बात करते हैं अब 8 की। अब 8 में देखिए 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। कितनी बार है, इसमें 3 बार है 2। जब 3 बार है तो क्या लेंगे, इसका अंतिम 3 डिजिट लेंगे। अब अंतिम 3 संख्या क्या है, अगर 8 से विभाजित है, अगर आखिरी की 3 संख्या 8 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 8 से कटेगी। और जो पूरी संख्या होगी दोस्तों 8 से कट जाएगी। अब बात करते हैं 3 का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है इसके डिजिट सम क्या होने चाहिए, 3 या फिर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिजिट सम, मतलब जितने अंक हैं सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 या फिर 3 का गुणज होना चाहिए। 3 होना चाहिए या फिर 3 का गुणज होना चाहिए, तब वह 3 से पूरी संख्या कटेगी। अब बात कर लेते हैं 9 की। 9 में क्या है, इसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, डिजिट सम 9 या फिर 9 का गुणज। क्या होना चाहिए, 9 या फिर 9 का गुणज होना चाहिए, तब वह संख्या 9 से कट जाएगी। अब बात कर लेते हैं 6 की। 6 में क्या चलेगा, 6 में चलेगा दोस्तों 6 किसका है, 6 है 2 और 3 का गुणज है। 6 क्या है, 2 और 3 का मल्टीपल है। जब 2 और 3 का मल्टीपल है तो इसके 6 का पूरी संख्या कटने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कितना, 0 या फिर सम संख्या होनी चाहिए और इसका 3 का क्या होना चाहिए, और वह सभी संख्याओं का योग 3 या 3 का गुणज होना चाहिए। लिख दे रहा हूं, अब 3 या 3 का गुणज होना चाहिए डिजिट सम। क्या होना चाहिए, डिजिट सम 3 या 3 का गुणज होना चाहिए और उसके आखिरी का अंक 0 या फिर सम संख्या होनी चाहिए, तब वह संख्या जो है दोस्तों 6 से कट जाएगी। क्या होगी, वह संख्या 6 से कटेगी। अब बात करते हैं 5 का। अब 5 में क्या होगा दोस्तों, 5 में होगा इसका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 या फिर 5 होगा, तब वह संख्या 5 से कट जाएगी। क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा, तभी वह संख्या 5 से डिविजिबल है। अब बात करते हैं 10 का। 10 में क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, तभी वह संख्या 10 से कट जाएगी।
अब बात करते हैं 7, 11 और 13। 11 के तो अलग ही रूल है, 11 वाला पहले सीख लेते हैं। जैसे 11 का नियम, 6 में 7 डालते हैं। 6 में क्या, 11 का नियम क्या कहता है कि एकांतर क्रम पे आने वाली संख्याओं का योग, और मतलब क्या कहते हैं, समस्थान पर, समस्थान पर आने वाली संख्या का योग बराबर होगा किसके, विषम स्थान पे आने वाली। क्या होगा, सम स्थान पे आने वाली संख्या का योग किसके बराबर होगा, विषम स्थान पे आने वाली संख्या। ठीक, तो जैसे हम क्या लें, 13, 31 लेकर चेक कर लेते हैं। 13, 31, ये रहा 13, 31। अब यह संख्या किससे कटनी है, 11 से काटना है। तो ये क्या है, एक क्या विषम स्थान पे है और ये तीसरे स्थान पे, मतलब ये भी विषम है। तो इसका योग और इसका योग क्या होगा, बराबर होगा, या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों मतलब सम स्थान पे आने वाली संख्या का योग और विषम स्थान पे आने वाली संख्या का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देख सकते हैं क्या, इधर 4 भी है, उधर भी 4 है, तो यह संख्या क्या 11 से कट जाएगी। यहाँ तक चीजें ठीक है। अब बात कर लेते हैं 7, 11, 13 का मतलब क्या, इकट्ठे में रूल। 7, 11 और 13 का इकट्ठे में रूल क्या बनेगा, ये चीजें होगी। 11 वाला तो समझ में आ गया है। बाकी जब ये तीनों का कंबाइन करके देखते हैं, तीनों का कंबाइन करके देखते हैं, जैसे हम कितने 4 अंक, 5 अंक या 6 अंक दे, तब हम कैसे बनेगी। पहला क्वेश्चन क्या है, कितना है, 4, 5, 1, 2, 2। जब इसके 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो आपको क्या करना है, पेयर बना लेना है। किसका पेयर बनाना है, 3, 3 का पेयर। किसका बनाना है, 3, 3 का पेयर। अब आप कहेंगे इसमें से 2 है, अगर हम 0 बढ़ा लें तब तो 3 का पेयर बन जाएगा। 0 बढ़ाने के बाद 3 का पेयर बन जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तब क्या करना है, इनका इसका डिफरेंट ले लेना है, इसका और इसका डिफरेंट ले लेना है। किसका, 122 में किसका घटेगा, 45 घटा दीजिए। 45 घटाएंगे तो 12 में 5 गया, कितना आएगा, 7। 7, 5, 12, कितना, 11 में 4 गया, कितना आएगा, 7। ये 77 आ गया। जब ये 77 आ गया है, अब 77 को हम किससे चेक कर लें, 77 को अगर जो संख्या काट दे वह उसका डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। अब देखिए क्या है, 77 आया है, 77 किससे कटेगा, 77 हमारा 7 से भी कट जाएगा। किससे से कटेगा दोस्तों, 7 से कटेगा, और 11 से भी कट जाएगा, 13 से नहीं कटेगा। क्या होगा, 13 से नहीं कटेगा। जब 13 से नहीं कटेगा तो इसमें डिविजिबिलिटी का रूल 13 वाला काम नहीं करेगा। इसमें 13 का डिविजिबिलिटी रूल काम नहीं करेगा, तो आप इसमें 11 का भी सीख लिए हैं, 13 का भी सीख लिए। इससे आसान होगा क्वेश्चन। आपने कहा ये 11 से है डिविजिबल, ये दिख रहा है ना कि यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 वाला रूल लगा के चेक कर लो ना। इसका एक स्थान ये आया, एक स्थान ये विषम स्थान पे आया, 4, 4, 1, 5, 2, 7, ये 7 आया, और 5, 2, 7, 7 दोनों साइड 7, 7 आ गए हैं, मतलब ये आ गया। मतलब आप कह सकते हैं 11 से भी डिविजिबल है। यहाँ से भी हमने चेक किया, यहाँ से भी 11 से डिविजिबल हुआ है, 11 से भी तो विभाजित हुआ है। अब बात कर लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन की। क्या है, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, 6, 9, 9, 2, 7। इसमें भी 3, 3 का पेयर बना लीजिए, 3, 3 का पेयर बना लीजिए। जब 3, 3 का पेयर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अब 1, 2, 3 बन गया। अब ये तो 2 का पेयर बन रहा है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंट लेते हैं, कितना 927 में 69 घटा दें तो 17 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 9, 8, 17। इधर कितना बचा, 11, 11 में 6 गया, 5, और ये 8 आ गया। अब 11 से चेक कर लीजिए, अब यह किससे कटेगा, अब यह किससे कटेगा, तो पहला नंबर चेक कर लीजिए किससे, 11 से चेक करते हैं। 11 से कटने लायक है, 8, 8, 16, 16 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 11 आएगा। तो आप कह सकते हैं यह 11 से डिविजिबल है। या किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा। 13 पचे 13, 26, 43, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78। 13 से काट के देख लीजिए, 8, 5, 8, किससे काटना, 13 से, 13 छंग 78, 78, ये 15 में से 8 गया, 7, ये 8, तो 13 छंग 78,
ये 13 से भी डिविजिबल है। अब बात कर लेते हैं 7 से। 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, मतलब ये 7 से नहीं कटेगा। इसमें क्या ये वाली पूरी संख्या किससे डिविजिबल है? 11 से भी है, 13 से भी है, लेकिन 7 से नहीं है। क्या है लेकिन 7 से नहीं है, ये चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लें, जैसे यहाँ तक चीजें जब हो गई हैं तो अब बात कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि ये 5वां क्वेश्चन कैसे बनेगा, 5 वाला भी बनाकर चेक कर लेते हैं, इसे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वीडियो ज्यादा लंबा होने इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। जैसे 6 क्वेश्चन लिया हमने, 6 नहीं समझाने के लिए आपको ले लिया। ठीक, ये तो 3-3 का पेयर बन जाए, जिसमें 3-3 का बन गया है ना, तो इसका डिफरेंट ले लेंगे। डिफरेंट में जो आएगा, डिफरेंट क्या होगा, पॉजिटिव ही लेना है। जो डिफरेंट आएगा आप 7 से चेक कर लीजिए, 11 से चेक कर लीजिए और 13 से चेक कर लीजिए। जिससे वह कट जाएगा वह उसका डिविजिबिलिटी बन जाएगा, मतलब वह संख्या उससे विभाजित है। लेकिन जब 3-3 का पेयर बने, 1, 2 और 3, कितना है संख्या है? 295 और 781, 486। हमने क्या बताया? 3-3 का पेयर बनाना है आपको, 3-3 का पेयर बना लेना है। तो क्या करना है? इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। क्या एकांतर क्रम में जैसे और भी आ जाए, जैसे 3-3 का पेयर, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बन जाएगा। क्या करना है? इसका जोड़ कर लेंगे और इसका जोड़ कर लेंगे। ठीक, इसका जोड़ करेंगे, इसका जोड़ करेंगे, फिर जो आएगा तो इसका और इसका क्या कर लेंगे? डिफरेंट ले लेंगे। इसका और जो आएगा उसका हम डिफरेंट लेंगे, फिर उसमें 7, 11, 13 से विभाजित करके चेक कर लेंगे। ठीक, इसलिए इतना लंबा तो क्वेश्चन आएगा नहीं। ये 6 मतलब कितना 9 अंक आना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक, इसलिए दोस्तों मैं सिर्फ समझाने के इतना ले लिया हूँ। क्या करना है? इसका जोड़ कर लेना है। जब इसमें कितना 295 जोड़ देना है, 295 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6, 5, 11, 9, 8, 17, 1, 18 हो गया और 4, 2, 6, 1, 7, 781 आया है। अब 781 इससे कर लीजिए। क्या 781 ये है? 781 कितना आ गया? 0, 0, 0। जबकि ये संख्या 0, 0 आ गई है तो क्या होगा? अगर किसी भी संख्या में हम या किसी भी संख्या 7 से भाग दें तब भी 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में अगर 11 से भाग दें तब भी 0 आएगा। 0 में अगर 13 से भाग दें तब भी 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि यह संख्या किससे? 7 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। क्या होगी? यह संख्या 7, 11 और 13 सभी से कटने वाली हैं। जब यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं तो आगे कुछ बात कर लें।